बड़ी पुरानी कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, और कौवा भी नहीं रह गया। पाकिस्तान, चीन ये सोच रहे थे कि रूस यूक्रेन विवाद में फायदा मिलने वाला है, और पाकिस्तान तो ये सोच रहा था जैसे जैसे भारत कर रहा है चलो वैसे वैसे ही करते हैं। पर हुआ क्या? हुआ ये कि अब बुरी तरीके से यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन दोनों पर टूट पड़े हैं। चीन जो कि पहले रूस का साथ दे रहा था, फिर अमेरिका के पाले में चला गया था, उसे भी बड़ा झटका दे दिया है अमेरिका और यूरोप ने। लेकिन भारत का क्या? भारत ने कैसे कर दिखाया जो चीन और पाकिस्तान नहीं कर सके। जानेंगे पूरा मामला कि कैसे अब पाकिस्तान और चीन की तबाही की तरफ यूरोप और अमेरिका बढ़ चला है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि देखा देखी कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है और बेवकूफी उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है। इमरान खान जब रूस की धरती पर उतरा था तो उसे बड़ा रोमांच का एहसास हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, इसने न देखा लाई उसने देख लिया मिठाई। इमरान खान के साथ कुछ वैसा ही हुआ था। अब तक इमरान खान को जिनपिंग के जगह पे स्वागत नहीं मिला और किसी देश गए तो वहाँ कोई स्वागत नहीं हुआ, लेकिन रूस की धरती पर जैसे उतरे थे तो बड़ा स्वागत तो जोरदार हुआ। अब जिसने लाई कभी खाया नहीं उसने मिठाई खाया तो वो उछलेगा ही। वैसा ही हुआ इमरान खान के साथ, और उछल कर उसने बड़बोलेपन में यहाँ तक कह दिया कि मुझे रोमांच का एहसास हो रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अब वो मजा उसके लिए सजा बन रही है, और ये सजा कौन दे रहा है? ये सजा दे रहा है यूरोप और अमेरिका। वैसे ऐसा ही कुछ सजा अब चीन के लिए भी शुरू हो चुका है। दरअसल बात ये है कि रूस मामले में अमेरिका, यूरोप सब पर दबाव बना रहे हैं। उन सारे देशों पर दबाव बना रहे हैं जो देश रूस के साथ किसी भी तरीके से हमदर्दी दिखा रहे हैं या साथ खड़े होने की बात दिखा रहे हैं। ऐसे में 4-5 देश हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। भारत उनमें से एक देश है। भारत ने गुटनिरपेक्ष का रास्ता चुना है और न तो इसके तरफ न तो उसके तरफ जाने का रास्ता तो चुना है, लेकिन फायदा इससे रूस को ही पहुंच रहा है। रूस ने सबके झंडे हटा दिए, भारतीय तिरंगे को लगे रहने दिया। रूस भारतीय छात्रों को निकालने के लिए खास तौर पर सामने आया, यहाँ तक कि रूसी सेना भी भारतीय छात्रों को मदद दे रही है। ये सब कुछ दिख रहा है। भारत इस वोटिंग से परहेज कर रहा है, लेकिन फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो रूस को मिल रहा है, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ी आबादी वाला एक ऐसा देश है जो इस वक्त ग्लोबल पावर में महत्वपूर्ण हो गया है, और भारत का झुकाव रूस की तरफ है। ये देख 35 देश भी पीछे हट गए यूएनएससी के। अब भारत के ऊपर दबाव बना नहीं सका और क्वाड में ये चीज साफ दिख गई। पर पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा अमेरिका का फूट पड़ा। अमेरिका ने उसी वक्त कह दिया था जब इमरान खान इस दौरे पर था कि अमेरिका की नजर हर देश पर है। इमरान खान जब वापस लौटा तो उसे $50 मिलियन का फटका पड़ा, और अब ये हो रहा है कि जीएसपी प्लस की स्टेटस छीनने की बात कर रहे हैं जर्मनी के अम्बेसडर, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान को जीएसपी स्टेटस जो मिला हुआ है उसमें अब सारी चीजों को देखा जाएगा, हिंदू क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन होता है, और दूसरा यूक्रेन मामले में पाकिस्तान की जो राय है वो सारा कुछ देखा जाएगा। अब बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा पाकिस्तान इस जीएसपी प्लस स्टेटस से हर साल उठाता आ रहा था। अब यहाँ तो फंस गया। रूस की तरफ जाना अब महंगा पड़ रहा है, न घर के रहे न घाट के रहे वाला हाल पाकिस्तान का हो रहा है। तो वहीं चीन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। किस मामले में खुश हो रहा था? कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो उसे दो तरफा फायदा मिल रहा है। एक फायदा मिल रहा है कि अब रूस यूक्रेन में उलझ गया है अमेरिका, तो उसकी तरफ देख नहीं रहा है। वहीं दूसरी जोरदार बड़ी खबर निकलकर चीन के लिए तब आ गई जब स्विफ्ट सिस्टम से अमेरिका ने रूस को बाहर करने की बात कह दी। ये बेहद फायदे वाली खबर बन गई चीन की। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट पे जहां हर दिन $400 अरब का व्यापार होता है, तो वहीं चीन भी एक ऐसा ही सिस्टम चलाता है, और चीन जो सिस्टम चलाता है उसका नाम है CIPS, जहां ये भी $50 अरब का रोज का ट्रांजैक्शन करता है। अब चीन ये चाह रहा था काफी समय से कि इसको $100 बिलियन के पास ले जाया जाए, पर तक यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था चीन। लेकिन जैसे ही स्विफ्ट बैन हुआ वैसे ही चीन को ये लगा कि ये मौका बेहद अच्छा है। अब तो रूस के साथ जो भी व्यापार करेंगे हम लोग CIPS के जरिए करेंगे, हमारा CIPS भी स्विफ्ट की जगह ले लेगा।
ये काफी पुरानी चाहत रही है चीन की और उसके सारे मंसूबे सफल होते दिख रहे थे। एक तरफ रूस पूरी तरीके से निर्भर हो रहा है इनके ऊपर, ये भी दिख रहा था। चीन का मंसूबा पूरा होता हुआ भी दिख रहा था और अब तो ऊपर से अर्थव्यवस्था के लिए भी सबसे अच्छी खबर आ गई थी कि स्विफ्ट से बाहर कर दिया तो CIPS का इस्तेमाल होगा और धीरे धीरे रूस अगर CIPS का इस्तेमाल करता है तो आप जान लीजिए दुनिया में रूस के हथियारों के खरीदार बहुत हैं और आज भी है। ये प्रतिबंध बहुत ज्यादा दिनों तक रूस के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे और CIPS को समर्थन मिल जाएगा। कई सारे देश CIPS को ही चुनना शुरू कर देंगे और इस चुनने का मतलब है जो अमेरिका चौधरी बनने के चक्कर में था उसे और भी बड़ा झटका लगना। अमेरिका के पास तो यही एक महाशक्ति है अर्थव्यवस्था के रूप में जिसे वो किसी पर भी चला सकता है और कोई भी डर जाता है, पर यही अगर उसके हाथ से निकल जाए तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। अब ऐसे में अमेरिका ने अपना रुख दिखलाया चीन को कि चीन जो समझ रहा है वैसे हालात बनने वाले हैं नहीं। चीन को ये समझाया कि अगर तुमने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की और तुमने ये सोचा कि तुम स्विफ्ट की जगह CIPS का इस्तेमाल करके रूस के साथ व्यापार करोगे तो हम इन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा देंगे। यानी अब प्रतिबंध रूस की तरफ से मुड़कर चीन की तरफ लगने शुरू हो गए। इसकी भनक लगते ही चीन जो ये सोच रहा था कि इस वक्त पंगे लेना ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे अब रूस के खिलाफ बयानबाजी देना शुरू कर चुका है। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि यूक्रेन में न्यूक्लियर हमलों पर रोक लगाने की जरूरत है। यूक्रेन और रूस को ध्यान देने की जरूरत है। जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये अगर फटते हैं तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। वैसे आपको बता दें कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि कई न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइलें गिर रही हैं। अगर ये तबाह होती हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी चली जाएगी और न सिर्फ चली जाएगी बल्कि इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जहर घुल जाएगा। लेकिन चीन इस तरीके से रूस के खिलाफ बयानबाजी करेगा इसका अंदाजा रूस को भी नहीं हुआ होगा। पर आप समझिए धीरे धीरे अमेरिका का दबाव पड़ रहा है चीन और पाकिस्तान के ऊपर। इन सब में कोई जाए या न जाए पाकिस्तान जरूर चला जाएगा। इसलिए चला जाएगा कि उसके बैकअप के रूप में, सपोर्ट के रूप में कुछ भी नहीं है। अभी तो $55 मिलियन का झटका लगा है, अभी और भी बड़े झटके लग जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या GSP+ से पाक को हटाएगा यूरोप या फिर ये सब कुछ अभी एक धमकी भर है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।